ऑपरेशन सिंदूर क्यों अपनाया गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व क्या निर्णय लिया, और उसके बाद जो 7 डेलीगेशन, जो प्रतिनिधि मंडल विश्व के विभिन्न देशों में जाकर जो हमें संदेश देना है, उसके बारे में भी आपको बताया गया। एक डेलीगेशन जो हमारा है, जिसके नेता श्रीकांत शिंदे जी हैं, असल में होटल के जिस कमरे में हूं उसमें टीवी लगा हुआ है। मैंने प्रयास किया कि कोई भारतीय चैनल या भारत के न्यूज से रिलेटेड कुछ मिला नहीं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इन डेलीगेट्स को भेजने का निर्णय हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्यों लिया होगा। आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने रिलेशन से, अपने घर से बात करने से हिंदुस्तान का कुछ समाचार मिल जाता होगा। अदरवाइज और कोई साधन और कोई मीडिया ऐसा नहीं है जिससे कि भारत का हर एक समाचार आपको मिलता हो। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो भारत की बात है और पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं रोज की, वो सारी बातें विश्व में पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस बात को विश्व के हर एक कोने में पहुंचाना, जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाना, ये सारी बातें उन तक पहुंचाना इस डेलीगेशन का मूल उद्देश्य है। अब दूसरी बात, पाकिस्तान की स्थिति आप जानते हैं। पाकिस्तान का अपना कोई भविष्य नहीं है। पाकिस्तान अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, यह जान के दुख होता है, पड़ोसी है, उनको गलत रास्ता, टेररिज्म, आतंकवाद, भारत के प्रति या किसी विशेष धर्म के प्रति नफरत फैलाने के अलावा और कुछ सिखाता ही नहीं। अपने बच्चों को, जो मिलिट्री के अफसर हों, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हों, उनके बच्चे तो यूएस में पढ़ेंगे, उनके बच्चे यूके में पढ़ेंगे, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन जो आम बच्चे हैं उनको मदरसों में, ऐसे मदरसों में पढ़ाया जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ न कोई साइंस, न कोई सोशल साइंस, कोई अच्छी बात नहीं बताई जाती है। नफरत का बीज और आतंकवाद कैसे फैलाएं। जीवन की कोई अपनी कीमत नहीं है। जो पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके जीवन की बहुत कीमत है, उनके बाल बच्चों की। लेकिन जो बच्चों को सिखाया जाता है कि ये जीवन तुम्हारा इसीलिए बना है कि आतंकवाद के रास्ते अगर मर जाओगे तो तुमको एकदम सीधे अल्लाह के पास पहुंच जाओ। ये बात किसी दूसरे मुसलमान कंट्री, जो इस्लामिक कंट्री है, वहां भी नहीं बताया जाता है।
वहां भी एडवांस टेक्नोलॉजी और पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का दुर्भाग्य कि अपने बच्चों को, अपने नौजवान युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जाना, और वो सिर्फ क्यों? तो 47 में दोनों आजाद हुए, आज भारत चौथी आर्थिक शक्ति बन गया और उनकी स्थिति है कि भीख मांग के खा कटोरा लेके घूमते हैं। तो अब वो जो बिगड़े बच्चे हैं वो पूरे विश्व में एक एंटी इंडिया, एक नैरेटिव बनाने का भी काम करते हैं। उनके पास फुर्सत है, उनको इसी के लिए ट्रेन किया गया है। तो दूसरा हम लोग के आने का उद्देश्य ये है कि ये जो एक एंटी इंडिया नैरेटिव पाकिस्तान बना के पूरे विश्व को बताता है, खुद छेड़ेगा और पूरे विश्व में यह फैलाएगा कि भारत हमको छेड़ता है, खुद हमको नुकसान पहुंचाएगा और विश्व में यह फैलाएगा कि भारत ने ऐसा कर दिया। तो इतने दिन तक बर्दाश्त हुआ, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि अब जीरो टॉलरेंस की बात, अब एक हमारे नागरिक को मारोगे तो तुम्हारे 100 आतंकियों को मारेंगे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात विश्व को भी बता देनी है, और जो तुम गलत सलत ये दुष्प्रचार भारत के खिलाफ करते हो, ये बात भी पूरे विश्व को बता देनी है। तो इसी उद्देश्य से हम घूम रहे हैं। जो भी हमें जिम्मेवारी दी जा रही है, दी गई है, उसको हम निभा रहे हैं। लेकिन आप भारत के आर्थिक व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं, आप बैकबोन हैं। आज हम चौथी आर्थिक शक्ति हैं, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए बांसुरी जी ने आपको भी नमन किया, मैं भी आपको नमन करता हूं। आप, एक और बता दूं बात, भारत के प्रति तो आपका प्रेम है ही, वो रहेगा, लेकिन जहां से हमारी रोजी रोटी है, इस लाइबेरिया के प्रति भी उसी ढंग से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपका और भारत का एक बहुत हमारा अन्योन्याश्रय संबंध हो गया। तो बड़ी खुशी हुई अपने लोगों को देख के। दूर जब वो मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। आप सबों को देख के मन प्रफुल्लित हो गया। आप यहां रहें, फले फूले, और आपका भारत भी आपके आशीर्वाद, आपके प्रेम, आपके स्नेह से यूं ही बढ़ता रहे, वहां शांति रहे, अमन चैन रहे। पूरे विश्व में अमन चैन के संदेश के लिए हम घूम रहे हैं। बस आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार। आप दो शब्द सबसे पहले मैं आप सबका नमस्कार करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और मेरे लिए ये डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो सर्वदलीय सांसद का जो प्रतिनिधिमंडल है, उसका एक हिस्सा बनने का जो मौका मिला है, वो मेरे लिए ये बहुत अनमूल्य एक तक है। और मैं इसके लिए भारत सरकार का और हमारे जो प्रतिनिधिमंडल के जो लीडर हैं, जो तमाम सांसद हैं, उनका आभारी हूं। प्रतिनिधिमंडल का जो ये विभिन्न देशों का जो दौरा है, वो
भारत की एकता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में बोलने का एक प्रतीक है और इसमें कोई पक्ष और प्रतिपक्ष का कोई सवाल उठा नहीं है, ना उठना चाहिए। और ये प्रतिनिधिमंडल इस एकता का एक चिन्ह भी है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो एक दुर्घटना जो हुई, वह पूरे देश के लिए एक त्रासदी के रूप में हुई है। हम आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष और निहत नागरिकों के लिए हम खेद प्रकट करते हैं और उनके लिए शोक व्यक्त करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं दिवंगत आत्माओं के साथ है और हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया भी किया, बड़ी सफलता के साथ सफाया किया। जब पाकिस्तान ने मामले को बढ़ाया तो भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेना को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। परिणाम रूप पाकिस्तान को मजबूरी से सैन्य चैनल के माध्यम से युद्ध विराम और सीज फायर की मांग करनी पड़ी। आज आतंकवाद के प्रति भारत की जो शून्य सहिष्णुता की जो नीति है, वो पाकिस्तान को सचेत करता है कि आने वाले दिनों में अगर कभी भी आतंकवादियों ने इस टाइप का जो हिंसा का जो इंसिडेंट 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, उस टाइप की जो हरकत आइंदा की, तो भारत इसको ना कभी छोड़ेगा ना कभी भूलेगा। और पाकिस्तान में रहते हुए जो आतंकवादी लोग हैं, संगठन है, उसके जो आतंकवादी सरगनाओं और उनके समर्थक जितने भी हैं, उन लोगों को ना पाकिस्तान में ना दुनिया में कहीं छिपने की जगह रहेगी। ये हिंदुस्तान का, ये भारत का, नए भारत का एक वादा है। मेरी आपसे आज एक विनंती है कि आओ हम सब मिलके एक वादा करते हैं कि नए भारत में हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखने के लिए हम आखिरी सांस तक काम करेंगे। हम ये भी वादा करेंगे कि आने वाले दिनों में हम भारत को और भी सक्षम, समृद्ध, आत्मनिर्भर और एक विकास के रास्ते पे तेज गति से चलने वाला एक देश बनाएंगे हम। और ये सब आज हो ही रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्वता में ये आज
एक नया भारत बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को काफी साथ मिला है। ये जो आतंकवाद है वो वैश्विक स्तर पर एक खतरा बना हुआ है और इसका सामना हम सिर्फ वैश्विक स्तर पर मिलजुल के कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि यूएई से लेके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सियरा लियोन से लेके लाइबेरिया तक जहां भी हम गए वहां पर जितनी भी हमारी मुलाकातें हुई उसमें हमने भारत की दृष्टिकोण और भारत के जो विचार है आतंकवाद के खिलाफ उसके लिए हमें पूरा समर्थन मिला है। मित्रों, लाइबेरिया में जो भारतीय समुदाय मौजूद है यानी कि आप सब आप एक बहुत मेहनती समुदाय हैं और आपकी जो कर्मभूमि है उसकी प्रगति के लिए और यहां की शांति और समृद्धि के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आने वाले दिनों में भी मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप एकजुट होकर इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। मेहनत के किए बगैर दुनिया में कोई फल नहीं मिलता है। उद्यमिना ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैया न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। मेहनत किए बगैर कोई गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं ऐसे ही आगे इसमें एकजुट होकर कार्य करते रहें। बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं यहां पर मेरा संबोधन समाप्त करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज में एक बार फिर से जोर से कहिए, जय हिंद।